भैया शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ ना। अरे कैसे शांत हो जाऊं दरोगा जी, कैसे शांत हो जाऊं? गुलफाम कली मेरे लिए किसी शराब की तरह है जिसकी लत लग गई है मुझे। बस यूं समझ लो दरोगा जी, मैं तो धूप और गर्मी का सताया हुआ एक मुसाफिर हूँ, तो गुलफाम कली शिमला शहर है। हाँ। तुमने हमारे दिल की बात कह दी यार। असल में हमें भी तो गुलफाम कली की आदत हो गई है। वो बात अलग है ससुर के, तुमने तो पूरा शिमला शहर घूम लो और हम भैया प्रेम एक पहाड़ी तक न चढ़ पाए। क्यों क्यों आखिर क्यों? आखिर हम भी तो इंसान हैं हुजूर। हमारा भी मन करता है कि हम भी किसी की पत्नी बने। हमारा भी मन करता है कि हम भी माँ बने। अरे तो माँ बनने तो हमसे कह देती, हम मर गए थे क्या? हम मतलब है गुलफाम कली कि तुम्हें माँ बनने तो हमसे कहती, इतने सारे अनाथालय हैंगे, हम तुम्हारे लाने सिर्फ जाते अनाथालय बढ़िया सो गोरो चिट्टू लल्ला ले आके तुम्हारी गोदी में रख देते, तुम खेलती हंसती मन भर लेती सोचो। लेकिन हमें ऐसे छोड़ के जाने को क्या मतलब? हमारा मन कैसे लगेगा? आप गुलफाम कली के चाहने वालों में से एक हैं, इसलिए आज रात आपके लिए गुलफाम कली आखिरी प्रोग्राम पेश करेगी और उसके बाद अपने घुंघरू हमेशा के लिए खूंटी पर टांग देगी। तो फिर आ जाइएगा आज रात को गुलफाम कली का आखिरी प्रोग्राम देखने। खुदा हाफिज। देखो ससुर कितनी बेरहमी से कह के आखिरी प्रोग्राम कह के चली गई। खैर छोड़ो ससुर, चलो फिर आखिरी बार शिमला पहाड़ियों की हसीन वादियों के दर्शन कर लें दादा। ये क्या सनक सवार हो गई तुम लोगों को यार? वो सनक नहीं है, इंसानियत इंसानियत। इंसानियत दिखाने के लिए आपको गुलफाम कली ही मिली थी? का है वो गुलफाम कली का इंसान नहीं है? अरे तो हम क्या मना कर रहे हैं कि इंसान नहीं है? तो फिर का है उसका मदद नहीं कर रहे हैं आप लोग? यार यार भाभी जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये किस तरह की मदद है, कैसी मदद है कि हम उस चक्कर में डाकू बन जाएं? अरे नहीं बाबा, तुम्हें रियल में थोड़ी ना डाकू बनना है, तो सिर्फ डाकू बनने का नाटक करना है। एक काम कीजिए, अब तिवारी जी को बनाइए डाकू। ये लगते भी हैं गुलफाम कली के भाई। ये क्या बकवास कर रहे हैं? किस एंगल से हमारी शक्ल मिल रही है? आपकी आंखें और नाक वैसी हैं एकदम गुलफाम कली की तरह। बल्कि आपकी शक्ल मिलती, आप भाई लगते हैं उसके। एक्सक्यूज मी, आप भाई लगते हैं उसके? आप भाई लगते हैं। आप भाई लगते हैं उसके। एक मिनट, क्यों झगड़ रहे हैं आप दोनों? मेरे ख्याल से विभू और तिवारी जी आप दोनों गुलफाम कली के भाई लगते हैं। सही पकड़े हैं। और गुलफाम कली आप दोनों की बहन जैसी है। तो का अपनी बहन का मदद नहीं करेंगे? देखिए भाई, मैंने और अंगूरी जी ने वादा किया है गुलफाम कली से कि अगर उसकी डोली उठेगी तो आप दोनों के कंधों पे से उठेगी। हाँ, और हम दोनों अपने वादे से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एग्जैक्टली। यार हमारे कंधे क्यों? इस मोहल्ले में कितने आवारा कंधे? सक्सेना का कंधा है, टीका मल खान का कंधा है, नहीं कंधा यू कैन टेक यार। और नहीं तो क्या, टीका मल खान तो लगते भी गब्बर की औलाद है। नहीं, वो टीके मल खान बहुत बेवकूफ़ है, उनका कैरेक्टर कभी भी बदल सकता है और सबके सामने अगर उन्होंने ऐसी वैसी हरकत कर दी तो बेचारी गुलफाम कली के सपनों पे पानी फिर जाएगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन मैं डाकू नहीं बनूंगा। दिस इज फाइनल, मैं डाकू नहीं बनूंगा बस। एक मिनट विभू, मुझे शक हो रहा है अब तुम पर। तुम डाकू क्यों नहीं बनोगे? क्यों नहीं बनोगे तुम डाकू? तुम नहीं चाहते कि गुलफाम कली की शादी हो, तुम चाहते हो कि वो यहीं रहे कॉलोनी में। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि गुलफाम कली शादी हो? ऑफ कोर्स, एक बार के पचास दफा करे, आई डोंट केयर। मैं क्यों नहीं चाहूंगा शादी हो उसकी? हो शादी। हाँ, तो फिर मदद कर दीजिए ना। और अगर आप दोनों गुलफाम कली की शादी में हेल्प नहीं करेंगे ना, तो हम दोनों ये समझेंगे कि आप दोनों ये चाहते ही नहीं कि गुलफाम कली की शादी हो। कम ऑन। हाँ अनीता जी,
हमको तो शक भी हो रहा है कि कहीं इन दोनों का चक्कर तो ना ही चल रहा है गुलफाम कली के साथ। इसीलिए मना कर रहे हैं, बेचारी को शादी करना है। चक्कर वगैरह हमारा कौन चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। look at me यार, look at my personality. तुम्हें लगता है कि मैं will I fall for someone like गुलफाम कली? Come on, give me a break, कनू, please. Who knows? देखो मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, बस चक्कर है। हाँ तो फिर ठीक बा, आप गुलफाम कली का बॉर्डर बन जाइए। भाभी जी, बॉदर तो आप लोग कर रहे हैं हमें, वो आप ब्रदर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। उसका भाई बन जाइए और डाकू बनने का तैयारी कीजिए। सुनो ना, कपड़े और हथियारों का भी इंतजाम कर लेना। तो वो भी हमें ही करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, और कौन करेगा? आप दोनों को ही करना पड़ेगा। जाओ करो इंतजाम। अब देख मीनल, हमारी वजह से किसी की भलाई हो जाती है तो इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी गुलफाम कली की शादी से ना मुझे और अंगूरी जी को तो फायदा ही है। हाँ, वो दोनों विभू और तिवारी जी के पीछे पड़ी रहती है। अरे नहीं, वो दोनों उसे भाव नहीं देते हैं, लेकिन यार मर जाते, कुछ पता नहीं कब पिघल जाए। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके चल बाय। क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? डाकुओं की ड्रेस ढूंढ रहा था, चप्पा चप्पा छान मारा मार्केट का, कहीं नहीं मिली। तो फिर ये क्या लाया हो थैले में? कपड़ा खरीदा, दर्जी के पास गया, उससे सिलवाया तो लेके आ रहा हूँ। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। अब डाकू की ड्रेस थोड़ी ना दुकान पे मिलेगी कि डाकू की ड्रेस दे दो, डाकू की ड्रेस दे दो। अरे ये तो स्पेशली सिलवाना ही पड़ेगा ना। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस होती शादी करता। क्या कहा? मैंने कहा मैं जिस दुकान पे गया वो दुकानदार मुझे अजीब से देख रहा था, जैसे कि मैं खुद डाकू। कैन यू बिलीव दिस? हमें एक ने तो मुझसे पूछ भी लिया। क्या पूछ लिया? कि भैया चंबल में क्या गर्मी पड़ रही है? So what? Come on, look at me. Do I look like someone from Chambal for God's sakes? Huh? You're from छपरा। तुम भी अजीब हो। जाकर दुकानदार से बोलोगे कि मुझे डाकू की ड्रेस दे दो, तो वो तुम्हें डाकू ही समझेगा ना। यार अनु, तुमने मुझे अजीब पछड़ में डाल दिया यार, प्लीज। क्या पचड़े में डाल दिया? क्या बुराई है? अब गुलफाम कली की शादी हो जाएगी तो अच्छा ही है ना, किसी का घर बस जाएगा। और वैसे भी तुम ऐसे ये फालतू के ड्रामे बहुत कर चुके हो, अब किसी की भलाई के लिए कर रहे हो तो उसमें क्या बुराई है? हाँ? एक्सक्यूज मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गुलफाम कली की शादी से प्रॉब्लम हो रही है? What? Oh come on, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो शादी के बाद उसको होने वाली है। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए तुमको। इसका फोन आ गया, लो गुलफाम का ही फोन आ गया, स्पीकर पे डाल देती हूँ। हाँ गुलफाम बोलो। आदाब मोहतरमा। हाँ नमस्ते नमस्ते। आधा बोले तो आधा बोलना उसको। बोलो। जी आपसे गुजारिश थी। कैसी गुजारिश? जोरावर का फोन आया था हमारे पास, हमें पूछ रहे थे कि तुम्हारे भाइयों के पास घोड़े कितने हैं। घोड़े?